गुजरात के अमरेली जिले में एक पिता अपने ही बेटे का कातिल बन गया। शराब की लत, रोज के झगड़े और टूटता हुआ सब्र। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि उस दर्द की है जहां रिश्ते, जिम्मेदारियां सभी एक ही पल में खत्म हो गई। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ रिजवाना और आज की सच्ची क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस दर्दनाक घटना को हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये दर्दनाक कहानी है भारत के गुजरात राज्य का एक जिला है अमरेली। इस जिले में थाना क्षेत्र में आने वाला एक गांव है थारी। इस गांव में एक किसान परिवार रहता है जिनके मुखिया का नाम होता है वंश राम भाई संजेलिया। ये अपने परिवार के साथ रहते हैं, किसानी करते हैं और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम है हितेश। उम्र लगभग 25 वर्ष। ये इनका बेटा था, लेकिन इस बेटे को काफी टाइम से नशे की लत थी। शराब पीना, अलग अलग तरह के नशे करना, जिसकी वजह से घर में झगड़ा होता था। हितेश पहले तो कभी कभी शराब पीता, लेकिन उसके परिवार उसे काफी संभालने की कोशिश करता कि वो शराब की नशे की इस लत को छोड़ दे, क्योंकि धीरे धीरे उसकी शराब की लत ने पूरे परिवार को तबाह और बर्बाद कर। हितेश को शराब की इतनी लत थी कि अगर उसे शराब के लिए पैसे घर से ना मिले तो वो कोई भी ऐसा काम करता जिससे उनके परिवार का अपमान होता। घर में रोज झगड़ा होता, माँ के साथ, बाप के साथ बदसलूकी करता। हर दिन उसका यही काम था। हितेश के जो पिता हैं वंश राम भाई संजेलिया, ये इस बात से बहुत परेशान थे। उन्होंने काफी अपने बेटे को समझाने की कोशिश की। परिवार में भी इसकी चर्चा, गांव में भी इसकी चर्चा कि उसके नशे की लत ने आए दिन घर के झगड़ों को बढ़ा दिया। ना सिर्फ घर का झगड़ा था, बल्कि झगड़े बाहर से भी थे। हितेश के पिता इस बात से बहुत दुखी थे और वो हर दिन अपने बेटे की नशे की लत छुड़ाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो हर बार नाकाम हो जाते। 24 नवंबर 2025 को जब हितेश अपने घर पहुंचता है, अपनी माँ से शराब के लिए पैसे मांगता है, उनसे झगड़ा करता है, उनके साथ बदसलूकी करता है। जब वो पैसे नहीं देती तो अपमानित बातें उनसे करता है। यहाँ तक कि वो इतना आग बबूला हो गया कि वो क्या शब्द बोल रहा है अपनी माँ को, इस बात का भी कोई उसे अंदाजा नहीं था। हितेश के पिता वंशराम भाई संजेलिया घर पहुंचते हैं, हालातों को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात बहुत ज्यादा काबू से बाहर थे। वो समझने को तैयार नहीं था और रोज रोज के झगड़े, रोज रोज शराब की लत, तो वो पैसे कहाँ से लाते। लेकिन शराब के पैसे ना मिलने के कारण हितेश रोज घर में झगड़ा करता था। और एक रात ऐसी आई जब ये परिवार तबाह और बर्बाद हो। 24 नवंबर 2025 की बात है कि हितेश जब शराब के नशे में घर पहुंचता है, अपनी माँ से झगड़ा करता है, शराब के लिए पैसे मांगता है, ना देने पर उनके साथ बदसलूकी करता है। पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं मानते तो गुस्से में आकर हितेश के पिता वसराम भाई सजेलिया ने अपने बेटे का गला घोट दिया और थोड़ी ही देर में हितेश की सांसें थम गई और हितेश की मौत हो गई। ये घटना हितेश के घर में हुई, क्योंकि गुस्से में शराब की लत से उसके पिता परेशान थे और इसी परेशानी के चलते गुस्से में आकर हितेश के जो पिता है, उन्होंने अपने बेटे की गला घोट कर हत्या कर दी और हत्या उन्होंने अपने घर में की। वो किसी तरह इस अपराध को, इस घटना को छुपाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने परिवार के सामने हितेश के शव को अपने ही गांव के खेत में रात के समय उसके शव को ले गए और गड्ढा खोद कर वहां दबा दिया, ताकि हितेश के बारे में, उसकी हत्या के बारे में ये राज कभी ना खुले। अगर वो राज खुलता है तो उनका परिवार तबाह
और बर्बाद हो जाएगा। वो चाहते थे कि वो इस घटना के बारे में कभी किसी को ना पता चले और ये राज राज्य रहे। कहते हैं अपराध छोटा हो या बड़ा हो, अपराध अपराध होता है। वो चाहे कहीं भी हो लेकिन एक दिन वो सामने आ जाता है। 31 दिसंबर 2025 को हितेश के जो पड़ोसी खेत है, जहाँ पे हितेश का शव था, उसके बराबर में जो खेत था, उसके मालिक ने पुलिस को सूचना दी कि वसराम भाई संजेलिया के खेत से अजीब सी बदबू आ रही है और ये बदबू बढ़ती जा रही है। 1 जनवरी 2026 को पुलिस ने कार्रवाई की और वहां जहां वो गड्ढा था, जहां से बदबू आ रही थी, पुलिस ने वहां से खुदाई करी। खुदाई के दौरान उसमें 25 वर्षीय हितेश का शव बरामद किया। शव सड़ा गला था क्योंकि 1 महीना उसको हो चुका था उसकी हत्या को, और वो शव 1 महीने पुराना था। सब मिलने के बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिवार के सदस्यों से पूछताछ करी। जब परिवार के सदस्यों से पूछताछ करी तो पूछताछ के दौरान हितेश के जो पिता हैं वसराम भाई संजेलिया, ये ज्यादा देर अपने अपराध को छुपा नहीं पाए और पुलिस के सामने सच उगल दिया। पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वसराम भाई सजेलिया ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे को शराब की लत थी, रोज के झगड़े और मां के साथ बदतमीजी की वजह से वो मानसिक टूट चुके थे। गुस्से के आगोश में आकर उन्होंने अपने बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता वसराम वसराम भाई सजेलिया को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ हत्या और सबूत छिपाने की धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी इस समय पुलिस की हिरासत में है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना 24 नवंबर 2025 की थी, लेकिन घटना का खुलासा 1 जनवरी 2026 को हुआ। आरोपी पिता सलाखों के पीछे है और नशे की लत ने एक परिवार को तबाह और बर्बाद कर दिया। 25 वर्षीय हितेश को शराब की लत थी, इसी के चलते घर के झगड़े, रोज रोज का घर में तनाव रहना, इस माहौल के चलते एक पिता का सब्र टूट गया। एक पिता ने अपने बेटे का कत्ल कर दिया। लत ने एक घर को तबाह और बर्बाद कर दिया। 25 वर्षीय बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। एक पिता जिसने अपने बेटे की परवरिश के लिए न जाने कितनी कुर्बानी दी होंगी, न जाने कितना कुछ किया होगा उसकी खुशहाली के लिए, उसकी जिंदगी के लिए, लेकिन एक शराब की लत ने एक पिता को इतना बेबस कर दिया कि उसने अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया। 25 वर्षीय बेटा इस दुनिया में नहीं रहा क्योंकि उसका कातिल उसका पिता, और पिता सलाखों के पीछे है। न जाने कितने घर, न जाने कितने परिवार नशे की लत ने तबाह और बर्बाद कर दी। ये परिवार भी नशे की लत से तबाह और बर्बाद हो गया। न हितेश को शराब की लत होती, न घर में झगड़ा होता, न एक पिता का सब्र टूटता, न एक पिता इतना बेबस होता कि खुद अपने हाथों से उसका गला दबाकर हत्या कर दी, जिसकी पालने के लिए, जिसके पैदा होने पर एक पिता ने न जाने कितनी मिठाइयां बांटी होंगी, न जाने कितनी खुशियां मनाई होंगी और न जाने कितने सपने देखे होंगे और न जाने कितनी कुर्बानी दी होंगी कि वो अपने बेटे को एक कामयाब इंसान देखे। लेकिन शराब की लत ने इस परिवार को तबाह और बर्बाद कर दिया। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये जो घटना है, इस कहानी पे एक नशे ने, एक शराब की लत ने एक पिता को कातिल बना दिया, एक परिवार को तबाह और बर्बाद कर दिया। न जाने कितने ऐसे परिवार हैं, न जाने कितने एक नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्हें शराब या नशे की लत है, जिन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। इस कहानी को, इस घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन बर्बाद हो
ऐसा कोई कार्य ना करें आपका जीवन अंधकार में बीते या आपकी वजह से किसी का जीवन तबाह और बर्बाद हो। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें। इस कहानी, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, वो भी बताना। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची कहानी, एक घटना के साथ हर रात 8 बजे। तब तक अपना ख़्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।